हेलो नमस्कार दोस्तों, जेपी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए रेशियो का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक धनराशि ए बी सी एंड डी के बीच 10:4:8:5 के अनुपात में वितरित की जानी है, यानी बांटी जानी है। ठीक है। यदि सी को बी से 24 रुपया अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी ए के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का कितना है। ए का कितना है 10, बी का 4, सी का 8, डी का 5। इस अनुपात में बांटा गया है। अब देखेंगे यहाँ अमाउंट कितना है। अमाउंट 24 रुपीज़ है, यानी 24 रुपया है। तो यहाँ अमाउंट कितना है 24 रुपया। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं। सी को बी से 24 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन देखिए रेशियो में कितना अधिक मिलते हैं। देखिए सी को जो है बी से कितना रुपये अधिक मिलते हैं, तो 2 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसका कंपेयर हम लोग 2 से कर देंगे। ठीक है। और हमको निकालना क्या है, पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी निकालना किसका है दोस्त? ए का। तो ए का ए यानी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो 12 2 जा 24, यानी 12 दूनी 24 और 12 इकाई 12। एक जीरो है तो 1 जीरो दे दीजिए, यानी कितना रुपया 120 रुपया। ठीक है। ए का राशि कितना आ गया 120 रुपया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कुछ धन संजीत, मंजित और रंजित के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर मंजित का हिस्सा संजीत के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, यदि कम या अधिक कहेगा तो वो अमाउंट को सबसे पहले सावधानी पूर्वक देखना है आपको। ठीक है। तो रंजित का हिस्सा क्या होगा, तो सबसे पहले लिखिए आप लोग संजीत का हिस्सा कितना है 3 अनुपात। मंजित का हिस्सा कितना है मंजितयम 4 और रंजित का हिस्सा कितना है 5। इस तरह रेशियो में दिया हुआ है। अब मेरा अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो अमाउंट देखिए दिया हुआ है 900 रुपया। कितना रुपया 900 रुपया। देखिए यहाँ समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगर मंजित का हिस्सा संजीत के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, मंजित का जो हिस्सा है, मंजित यानी यम, मंजित का हिस्सा संजीत के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, लेकिन रेशियो में कितना अधिक है, तो मात्र 1 रुपया अधिक है। तो अमाउंट का तुलना हम लोग कर देंगे, ये जितना अधिक आ रहा है, कितना अधिक आ रहा है, तो 1 रुपया अधिक आ रहा है, 1 रुपया अधिक है। ठीक है। और निकालना किसको है, जिसका फाइंड आउट करना है हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है तुरंत। देखिए तो रंजित का हिस्सा क्या है, तो रंजित का हिस्सा देखिए कितना है 5 रुपये। ठीक है। तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, यानी 9 5 45, 2 जीरो दीजिए 45 हुए। इसी तरह यदि मंजित का पूछता या संजीत का पूछता तो हम लोग
आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7x प्लस वाई अनुपात 7x माइनस वाई इक्वल टू 7 अनुपात 2 यानी 7:2 हो तो 6:y का मान क्या है। देखिए इसको तो हम अलग अलग तरीके से सबसे पहले बेसिक तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 7x प्लस वाई, और रेशियो को हम लोग बटा में लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन में। देखिए 7x माइनस वाई, ठीक। इसका कितना दिया हुआ है 7 अनुपात को हम लोग बटा में लिखेंगे यानी अपॉन में 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। देखिए 7x इम्प्लाइज का साइन पहले दीजिए 7x, तो 7 2 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 7 2 जा 14x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल टू 7 जा 49, ठीक, 49x, अब माइनस 7y। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए या तो आप 14x को ये राइट साइड कर लिए या 49 को ये लेफ़्ट साइड कर लीजिए। तो देखिए हम लोग इसको कर लेते हैं 49x, 14 को x इधर कर लिए, प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, ये आपका 14x, इधर देखिए इधर y है 2y, इधर प्लस है ए माइनस है तो आ जाएगा प्लस में 7y। देखिए यहाँ 2y प्लस 7y कितना हो जाएगा 9y। अब इसको देखिए, इसको ये माइनस कीजिए, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 1 3x, ठीक है। हम लोग को x अनुपात y का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कर देते हैं। देखिए आप 9y को इधर ही रहने दीजिए और 35 को इधर ला दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चा क्या x, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए, y ए मल्टीप्लाई में है तो y मल्टीप्लाई में है तो इसको y यहाँ से रिमूव करके मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में कर लीजिए, ठीक है। तो x और y का मान निकल गया, कितना निकला, इसलिए इसको लिख दीजिए 9y 35 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, हम लोग बचपन में पढ़े थे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए कैसे इसको, सबसे पहले देखिए इसको लिखते हैं 7x प्लस वाई, फिर क्या है 7x माइनस वाई। देखिए एक क्वांटिटी प्लस में हो और एक क्वांटिटी माइनस में हो, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 7:2, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले देखिए फर्स्ट जो क्वांटिटी दिया हुआ है, फर्स्ट जो राशि दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखिए 7x, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है बाय वाई, इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो दोनों दिया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यानी अंश और हर को, एक बार जब प्लस और माइनस दिया रहेगा तब क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे तो 7 + 2 कीजिए तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। और एक बार माइनस कर दीजिए 7 - 2 क्या 5, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो राइट साइड या लेफ़्ट साइड में करेंगे, राइट साइड में रहेगा तो लेफ़्ट साइड करेंगे या लेफ़्ट साइड में यदि रहेगा तो राइट साइड में करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा x
वाई वाई 9 वाई 5, एक्स वाई वाई इक्वल टू 9 वाई 5 दिया हुआ है। अब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड में, सॉरी 7, तो क्या हो जाएगा 9/35, ये आंसर। एक बार और ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आप नहीं ठीक है, इस तरह सबसे आसान यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बोला है, कह रहा है कि 25,300 के कुल लाभ को A अनुपात B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है कि A अनुपात B बराबर 9:7, ठीक, और B अनुपात C बराबर 3:12 हो तो लाभ में C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। C का हिस्सा पूछा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको A अनुपात B। A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है रेशियो में 9:7, यानी 9:7, ठीक। और देखिए B अनुपात C बराबर कितना दिया हुआ है 3:12, ठीक है। देखिए अब हम पिछले वीडियो जा कर के देखिएगा दोस्तों, एक तरीका हम बताए थे कि जब A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले A का निकालना रहेगा, तो A और B को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, A और B को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 27, ठीक है। और B को निकालना है तो B को मल्टीप्लाई कीजिए, B और B को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 7 21। अब देखिए, और C का यदि निकालना है तो B और C को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को, ठीक है, तो 82 लेकिन एक काम और कर लेंगे तो आप बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, देखिए 3:12 है तो इसको कर लीजिए 3 चौका 12, यानी कितना बचा 1:4, तो आसान हो गया। देखिए 1:4 हो गया, तो आप अब फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए A का निकालना है तो AB को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 1 9, B का निकालना है तो BB को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 7, C का निकालना है तो BC को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना दिया हो, टोटल अमाउंट देखिए 25,300 रुपया, 25,300, ठीक है। लेकिन हम रेशियो का सम करते हैं, सम ऑफ रेशियो, ठीक है। इसको यदि सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सम कीजिए, 8 7 15 और 15 5 20, 4 24, ठीक, और 2 और 2 4, ठीक है। अब देखिए कितना से कट सकता है, 11 से कट सकता है, ठीक है, काटिए, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 23 से कट गया, ठीक है। और कट रहा है, काटिए, 2 0 है तो 2 0 कैंसिल करके यहाँ दे दीजिए, ठीक है, यानी बचा कितना 2300, 2300 कट जाएगा 4 से, काटिए, 4 4 चौक 16, 4 5 20, 4 5 20, ठीक, और 7 चौक 28, और फिर 4 5 20, 5 चौका 20, ठीक है, कट गया 575, ठीक है, 575 आया काट करके। लेकिन एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, निकालना हमको किसका है, किसका हिस्सा, C का, निकालना किसका हिस्सा है, C का। तो हम बोले थे ना C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही करना था, C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C का हिस्सा कितना है 28 रुपये। देखिए 28, यानी यहाँ 28 से मल्टीपल होगा, यानी यहाँ कितना से मल्टीपल होगा 28 से,
तो 28 से मल्टीपल होगा तो कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है 575 गुना 28, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 56 अचार 60, 8 पचे 40, 40 और 6 46, ठीक। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 5 दूनी 10, 10 1 11। देखिए 0 0, 6 5 11, 4 1 5, 1 6 1, ठीक है। कितना निकला 2 0 है ना, यानी 16,100 रुपया। 16,100 किसका हिस्सा निकला? तो सी का, ठीक है। एक चीज़ ये माइंड में आप लोग रखिएगा कि जिसका भी निकालना हो, चाहे सी का हिस्सा निकालना रहेगा या बी का हिस्सा निकालना रहेगा या ए का हिस्सा निकालना, तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 4 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तथा उनके योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट देखिए ऊपर में कर देते हैं दोस्त। देखिए A B C D, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। देखिए ए का कितना दिया हुआ 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ? अमाउंट सबसे पहले देखेंगे, अमाउंट कितना दिया हुआ 16, यानी टोटल योग यानी सम ऑफ रेशियो। यहाँ सम ऑफ रेशियो कितना होता है? देखिए 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ 16, लेकिन रेशियो का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 10, ठीक है। अब निकालना हमको क्या है? निकालना देखिए क्या है, पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या है, यानी सम क्या है, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या कितना है 1, चौथी संख्या कितना है 4, तो दोनों का सम कर दीजिए, कितना हो गया 5। और जिसका निकालना रहेगा, हम लोग का माइंड में क्या है, जिसका निकालना है, जिसको फाइंड आउट करना है, तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 5 2 जा 10, यानी 5 दूना 10, 8 दूना 16, ठीक है, यानी कितना आया आंसर 8, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। और यदि अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।